Good morning. This is Seek the Light classes and I am your teacher कैलाश चंद्रा। आज हम हड़प्पा सभ्यता में उत्पादन केंद्रों की पहचान के विषय में चर्चा करेंगे कि उत्पादन केंद्रों को किस तरह चिन्हित किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान जिन स्थानों को चिन्हित किया गया वैसे स्थान जहाँ पर कूड़े करकट में कुछ अपूर्ण वस्तुएं मिली, जैसे तांबा, शंख, पिंड, औजार। ये वस्तुएं हमें इस तरह इशारा करती हैं, इस ओर इशारा करती हैं कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। ये शिल्प उत्पादन का कार्य मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा अन्य शहरों में भी होता था। इस ओर ये जो कूड़ा करकट में मिली वस्तुएं हमें इशारा करती हैं। नेक्स्ट है कि उत्पादन की जानकारी, कि शिल्प उत्पादन की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त हुई है। तो खुदाई के दौरान चौंदगढ़ शहर में मनके बनाने की ये प्रक्रिया प्रचलित थी। उस समय ये शहर फेमस था मनके के लिए कि मनके यहाँ पर बनते थे। अब नेक्स्ट है कि मनके किस किस के बनते थे। तो कार्नियल, जैस्पर, सैलखड़ी, तांबा, इन सब के मनके बनते थे। और मनके बनाने की विधि जो हम देखते हैं कि पहले मनके इसको सैलखड़ी को पीस करके और उसका लेप बनाकर सांचे में डालकर मनके तैयार किए जाते होंगे। इस तरह का एक अनुमान इतिहासकारों ने लगाया है। अब इन दोनों टॉपिक से एक एक नंबर के सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि उत्पादन की जानकारी, उत्पादन केंद्रों की जानकारी किस प्रकार किससे मिली। तो आप लिख सकते हैं कूड़े करकट से प्राप्त वस्तुओं से। दूसरा है कि शिल्प जो मनके बनाने का कार्य किस शहर में होता था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एक नंबर का है। तो ये मनके बनाने का कार्य चौंदगढ़ शहर में होता था। तो इस प्रकार इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको सीबीएसई में आ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम मोहरें और मुद्रांकन के विषय में आपको बताएंगे। मोहरें और मुद्रांकन कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो मोहरों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क के लिए किया जाता था। और मुद्रांकन से प्रेषक भेजने वाले का पता चलता था कि ये माल किसने भेजा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है वो एक रहस्यमय लिपि है। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यह एक चित्रात्मक लिपि थी, चित्रों जैसी प्रतीत होती, और यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर। और नेक्स्ट इसमें आता है कि इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच मिलती है। और रहस्यमय इसलिए बोली जाती है, बताई जाती है कि इसमें आज तक ना तो इसे कोई कंप्यूटर पढ़ पाया है और ना ही कोई इंसान पढ़ पाया, तो इसलिए यह लिपि रहस्यमय है। अब इसमें सीबीएसई एग्जाम में ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मोहरों का प्रयोग किसके लिए होता था। तो मोहरों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क के लिए होता था। और मुद्रांकन से किसका पता चलता था कि मुद्रांकन से सेंडर का अर्थात प्रेषक का पता चलता था। और इसी तरह से हम हड़प्पा की लिपि के बारे में आते हैं कि किस तरह की लिपि थी। तो इसमें यह लिख सकते हैं कि ये चित्रात्मक थी। इसमें जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसमें चिन्हों की संख्या अधिक थी, 375 से 400 के बीच। और ये आज तक इसको कोई नहीं पढ़ पाया। ये आप पॉइंट आराम से इसमें लिखे जा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सत्ता के केंद्र तथा शासक। हड़प्पा सभ्यता में सत्ता केंद्र तथा शासक। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान यहाँ पर एक विशाल भवन मिला है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह राजमहल रहा होगा, इसलिए इस भवन को महल की संज्ञा दी है। इसी खुदाई के दौरान एक पत्थर की मूर्ति मिली है। इतिहासकारों ने इसे पुरोहित राजा की मूर्ति बताया है। मेसोपोटामिया के इतिहास से जानने से पता चलता है कि वहां भी पुरोहित राजा होते थे। तो दोनों सभ्यताओं में जब समानता थी तो यहाँ भी पुरोहित राजा होते होंगे। तो इस प्रकार
ये पुरोहित राजा की बात सिद्ध होती है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता में एक समान सामाजिक व्यवस्था थी, यहाँ पर शासक नहीं थे, इसलिए हो सकता है कि यहाँ समाज के अनुभवी लोग शासन को चलाते हों। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता के जनक जॉन मार्शल ने इस काल को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना है। इसके पक्ष में तर्क भी दिए हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्ववेत्ता डीपी अग्रवाल ने कार्बन पद्धति जो 14 है उससे सिद्ध किया है कि इसका काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहा होगा, और उन्होंने यह सिद्ध भी किया है कि यह पूर्णतः 1500 ईसा पूर्व तक नष्ट हो गई होगी। हड़प्पा सभ्यता का अंत, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, इस पर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है बाढ़। जॉन मार्शल और मैके ने बाढ़ को इस सभ्यता का अंत का कारण माना है, और लोथल में इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है आर्यों का आक्रमण। व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को सभ्यता का अंत माना है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस पॉइंट से भी सहमत नहीं है कि आर्यों का आक्रमण रहा हो, लेकिन इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। थर्ड पॉइंट आता है मौसम परिवर्तन। ये पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईंटों को पकाने के लिए वनों की कटाई अत्यधिक हुई हो और इस कारण यहाँ पर सूखा पड़ा हो। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में लगभग 300 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, इस कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसका नदियों के मार्ग परिवर्तन, के सूखा की वजह से नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया हो, जिससे शहर में पानी की आपूर्ति बंद हो गई हो और इससे सभ्यता नष्ट हो गई हो। फिर फिफ्थ पॉइंट पलायन, के 1800 ईसा पूर्व इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा और चोलिस्तान से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था, और इसी कड़ी में स्थान परिवर्तन के 1900 ईसा पूर्व गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आबादी बढ़ने के संकेत मिले हैं। तो पलायन और स्थान परिवर्तन यह भी एक सभ्यता के अंत का कारण हो सकता है। इस प्रकार सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, तो हम इसके पॉइंट लिख सकते हैं। बाढ़ की वजह से, आप आर्यों के आक्रमण, मौसम परिवर्तन, नदी के मार्ग परिवर्तन, पलायन और स्थान परिवर्तन, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।